हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक अनुसंधान के पेपर में ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के बारे में। अवलोकन जो विधि है वह अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोग में ली जाती है। शोध और अनुसंधान के कार्यों में अत्यधिक प्राचीन और सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि के रूप में यह विधि काम में ली जाती है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अवलोकन के अंदर देखकर घटनाओं का पता लगाया जाता है। मानव ने अपने चारों ओर का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया था, और इस तरह से जब वह सृष्टि के रहस्यों को जानना चाह रहा था तो अवलोकन ही उसके पास एकमात्र सहारा था। जब वह ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा था, चांद, तारों, सूर्य या नक्षत्रों को देखकर, तब भी अवलोकन का सहारा मानव ने लिया था। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि अवलोकन न केवल प्राकृतिक, भौतिक बल्कि सामाजिक विज्ञानों में भी एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में प्रचलित है। जैसे हम देखते हैं कि मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का और न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हमें दिए, उनका ज्ञान अवलोकन की विधि द्वारा ही प्राप्त किया था। मोजर इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति यानी कि प्राचीन पद्धति मानते हैं। वैज्ञानिक विधि के रूप में अवलोकन का व्यवस्थित रूप से ज्ञान करना, घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्यवस्थित ज्ञान का मतलब है घटनाओं को देखना, सुनना, समझना और फिर उन्हें लिखना। इस प्रकार से अवलोकन नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित होता है। यदि हम विभिन्न समाज वैज्ञानिकों की बात करें तो हम देखते हैं कि गुडे तथा हार्ट कहते हैं कि अवलोकन जो है वो विज्ञान का आधार है, और विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसे अपने सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अवलोकन विधि कितनी महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभिक से लेकर पुनः घटनाओं की सत्यता की जांच तक चलती रहती है। ऑगस्ट कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, वे कहते हैं कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करे और फिर उनका वर्गीकरण करे। इस प्रकार से बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन में अवलोकन विधि की महत्वपूर्णता को सिद्ध किया है। जब हम समाज विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं तो अवलोकन विधि का प्रयोग बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने किया है। जैसे जॉन हॉवर्ड ने कैदियों के जीवन और जेल की दशाओं का अध्ययन किया। फ्रेडरिक लीपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभाव को देखने का अध्ययन किया। मैलिनोवस्की, जो कि बहुत बड़े मानवशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ट्रोबिएंडा द्वीपवासियों की गतिविधियों को देखने के लिए अवलोकन का सहारा लिया और उसके आधार पर हमें बहुत सारी क्रियाएं उनकी बताई। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास मैसूर के रामपुरा गांव में कुर्ग जनजाति का अध्ययन करते हुए संस्कृतिकरण जैसी अवधारणाएं देते हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे, डॉक्टर बी.आर. चौहान, डॉक्टर मजूमदार इत्यादि भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी अवलोकन विधि का अत्यधिक सहारा लिया है, और आज भी अनुसंधान और शोध के कार्यों में यह विधि अत्यधिक प्रचलित मानी जाती है। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ऑब्जर्वेशन का शाब्दिक अर्थ देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण और अवलोकन से लिया जाता है। टू ऑब्जर्व द फिनोमिना, कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना जो है वो अवलोकन कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवलोकन जो है वो प्राथमिक जो तथ्य सामग्री हम एकत्रित करते हैं उसके लिए प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है, जिसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता, सुनता, समझता और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग जो है वो अवलोकन में करता है।
श्रीमती पी.वी. यंग जो हैं वो यहाँ पर कहती हैं कि अवलोकन के द्वारा नेत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है, अर्थात अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और फिर वो कहती हैं कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय अपने आप ही नेत्रों द्वारा व्यवस्थित और जानबूझकर किया गया अध्ययन जो है वो होता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश जो है वो कहता है कि अवलोकन के अंदर हम घटनाओं, कार्य कारण और उनके पारस्परिक संबंधों को देखते हैं और किस रूप में देखते हैं, जिस रूप में वे उपस्थित होते हैं उनका यथार्थता से निरीक्षण और वर्णन जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से अवलोकन की इन परिभाषाओं और इस अर्थ को देखने के बाद हम यह पाते हैं कि अवलोकन की निम्नांकित विशेषताएं हैं, जिसके अंदर मानव अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है और व्यवस्थित रूप से किसी भी घटना का अध्ययन करता है। अवलोकनकर्ता अपने कान और वाणी का प्रयोग भी इसमें करता है, लेकिन नेत्रों का प्रयोग इसमें अधिक किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम अध्ययन के लिए किसी क्षेत्र में जाते हैं या उत्तरदाता के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तो व्यक्ति कहता कुछ है लेकिन उसके हाव भाव जो हैं वो किसी दूसरी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो यह हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि हम उसकी कही हुई बात को कितनी सत्यता तक जान पाते हैं। तो इस प्रकार से चूँकि अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है, प्राथमिक सामग्री का संकलन करता है, तो अवलोकन इसमें महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन के लिए भी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। घटनाओं में कार्य और कारण संबंधों का प्रयोग करने के लिए हम अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं और यह देखते हैं कि सामान्य अवलोकन में जो एक अवलोकन करता है वो केवल घटनाओं को देखता है, जबकि जब वह वैज्ञानिक रूप से अवलोकन करता है तो घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की खोज करता है और इस प्रकार से वह सिद्धांतों के निर्माण की तरफ बढ़ता है और वास्तविकताओं या यथार्थता का पता लगाता है। अवलोकन विधि को व्यवहारिक और अनुभव आश्रित अध्ययन भी कहा जाता है। जैसा कि मोजर कहते हैं कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक और अनुभव आश्रित अध्ययन पद्धति है जिसके द्वारा सामूहिक और विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और अवलोकन में चूँकि जो अध्ययन करता है, जो अनुसंधान कर रहा है, शोध कर रहा है, वो स्वयं घटनाओं को देखता है तो निष्पक्षता की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है और वह घटनाओं को वैज्ञानिक कसौटी पर कसता चला जाता है। प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है घटनाओं का, सामूहिक व्यवहारों का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है और साथ ही साथ अवलोकन विधि में विचारपूर्वक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक अवलोकनकर्ता जो एक अनुसंधान करता हो भी सकता है या उसके सहायक हो सकते हैं, स्वयं घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन करके तथ्यों का संकलन करता है। यहाँ वह दूसरों की कही या सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता और ना ही उस पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से यह एक विश्वसनीय विधि मानी जाती है और वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत इसको एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में, प्रविधि के रूप में शामिल किया जाता है। जब हम अनुसंधान की प्रविधियों की चर्चा करते हैं तो अवलोकन को एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में मानते हैं। धन्यवाद।